आईपीएल के एक मैच में इस बॉलर की इतनी पिटाई हुई कि वो ग्राउंड पर ही रोने लगा। और ये कोई एक्टिंग नहीं थी, ये वो प्रेशर था जो धीरे धीरे बिल्ड होता रहा और एक ओवर के बाद टूट गया। कैमरा वहीं रुक गया, क्योंकि ऐसा सीन आईपीएल में पहली बार देखा जा रहा था। ये एक क्रिकेटर का दबाव में सबके सामने बिखरने का मोमेंट था। उस दिन सबके सामने एक क्रिकेटर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया था। उस मैच के बाद बात सिर्फ रन्स की नहीं रही। सवाल ये उठने लगा, क्या ये बॉलर अब मॉडर्न क्रिकेट के लिए फिट है? और फिर जो क्रिकेट में अक्सर होता है वही हुआ। पहले प्लेइंग 11 से नाम गया, फिर स्क्वाड से और धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट से भी। कभी जो इंडिया का सबसे डिपेंडेबल स्पिनर माना जा रहा था, आज वो बेंच पर बैठकर मैच देखता रह गया। यहीं से उसका सबसे मुश्किल फेज शुरू हुआ। बैटर्स ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया, पेस कम लगने लगा, वेरिएशंस का असर भी धीरे धीरे कम होता चला गया। ऊपर से बॉडी ने भी साथ छोड़ दिया। सर्जरी हुई, रिहैब चला और आईपीएल में अपनी ही फ्रेंचाइज के लिए जगह मिलना मुश्किल हो गया। नाम स्क्वाड में होता था, प्लेइंग 11 में नहीं। लेकिन यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, ये कोई नॉर्मल स्पिनर नहीं था। वर्ल्ड क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट बैटर्स मिल जाते हैं, ऑल फॉर्मेट फास्ट बॉलर्स भी, पर ऑल फॉर्मेट स्पिनर बहुत ही रेयर होते हैं। और ये मॉडर्न क्रिकेट के उन्हीं गिने चुने नामों में शामिल होने वाला था। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्लेयर का नाम रविंद्र जडेजा है, तो नहीं। लेकिन इस लिस्ट में शामिल होना इतना भी आसान नहीं था। ड्रॉप होने के बाद जब हर कोई सवालों की झड़ी लगा रहा था, ये जवाब देने में नहीं, तैयारी करने में लगा रहा। कई बार स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ, नाम अनाउंस हुआ, फाइनल प्लेइंग 11 में कोई जगह नहीं। उसके बावजूद प्रैक्टिस सेशंस में सबसे ज्यादा बॉल्स वही डाल रहा होता। उसका सिंपल टारगेट था, जब भी मौका मिले बिल्कुल रेडी रहना। इसलिए बॉडी पर काम किया, स्ट्रेंथ पर काम किया और सबसे ज्यादा काम किया अपनी बॉलिंग के कंट्रोल पर। और फिर जब मौका मिला, उसने अपनी बॉलिंग से इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। चाहे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हों या इंडिया के स्लो ट्रैक्स, जब भी इस स्पिनर ने बॉल उठाई, मैच का फ्लो बदलने लगा। सिर्फ 17 टेस्ट मैचेस में 3 बार मैन ऑफ द मैच, वनडे क्रिकेट में 2 हैट्रिक्स। इतने लिमिटेड चांसेस में ये नंबर्स जेन्युइनली अनबिलीवेबल थे। आज इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके नाम 350 विकेट्स हैं और इस नंबर तक पहुंचने वाला वो इंडिया का 11वां बॉलर बना। ये कहानी है सबसे रेयर स्किल्स में से एक, इंडिया के इकलौते चाइनामैन स्पिनर की। ये कहानी है कुलदीप यादव की।